एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच कुछ नई चीज़ को सीखेंगे आज, और कुछ चीज़ों को मैं टिप्स थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दूंगा वाटर कूलर में दोस्तों की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाटर कूलर है, और इस वाटर कूलर में जो आजकल मैं बहुत से वाटर कूलर में जो गलतियां देख रहा हूं उस गलतियों को बताऊंगा। ऐसी आप लोग गलतियां नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे कि ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं, ये लो बैक प्रेशर का कंप्रेसर है, 1374 लगा हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको मिलेगा, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये कंप्रेसर लो टेम्परेचर के लिए सिस्टम में लगता है, और वाटर कूलर ये हाई टेम्परेचर का एप्लीकेशन है दोस्तों। ये चीज़ों को ध्यान देंगे, और कभी भी इस प्रकार से अगर आपको मिलता है तो इस प्रकार से कभी भी कंप्रेसर नहीं लगाएंगे। और मैं आप लोग को बार बार हर एक वीडियो में बताया हूँ और दिखाया हूँ कि जिसका एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन में हमें कार्य करना है। तो ये वाटर कूलर में जो गलतियाँ हैं और हमें क्या क्या चीज़ को हमको इसको सुधारना है वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों कि जैसे ये 1374 टेकमसा का है, और हम टेकमसा का ही लगाएंगे, पर हम दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। और जब भी आप लोगों को इस प्रकार से कोई कार मिलता है तो इस प्रकार से देखिए ड्रायर फिल्टर है लगा हुआ है, पर ड्रायर फिल्टर नहीं है, ये स्ट्रेनर लगा हुआ है, और इसमें मैं सिलिका जेल का लगाऊंगा दोस्तों। और इसको हम बारी से पूरा खोलेंगे। खोलने के बाद हम अच्छे से इसमें कार्य कैसे करना है ये सब पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, स्किप मत कीजिए। बहुत सी चीज़ों को आप लोग से गलतियाँ होती है, उस गलतियों को बनाते के लिए मैं इस वीडियो को आप लोग के मध्य में रखा हूँ। जब भी हम कार्य करते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेनर नहीं लगाइए, सिलिका जेल का आप अच्छे कंपनी का ड्रायर फिल्टर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हाई साइड और लो साइड से मैं हर वीडियो में बताता हूँ, दोनों साइड से आपको वैक्यूम करना प्रॉपर ज़रूरी है। तो हमने उस कंप्रेसर को हटाने के बाद हम लगा दिए टेकमसा का 9417 कंप्रेसर हम लगा रहे हैं दोस्तों। इस कंप्रेसर का अगर आपको कैपेसिटी मिलती है 40 और 80 का मिलता है दोस्तों, तो कैपेसिटी तो उसमें आप इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी आप कंप्रेसर को जब इंस्टॉल करते हैं तो ये रबड़ को कभी पहले मत खोलिए, और कंप्रेसर को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। जब जब आपको वेल्डिंग करना है या ब्रेजिंग करना है दोस्तों, तब तक आप उस चीज़ को हटा के एक एक करके बारी बारी से आप उसको लगाएंगे। अब बहुत सी गलतियां लोग जो करते हैं उस गलतियों को मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरी सिस्टम को, इस चीज़ों को आप लोग भी जानते हैं, और अच्छे से हम पूरा ब्रेजिंग कर लिए हैं और लीक डिटेक्ट भी कर लिए हैं। और उसके बाद फिर हम पूरी साफ़ करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हम से गलतियाँ होती क्या हैं। जिस प्रकार से हम लोग को वाटर कूलर मिलता है, और दोनों साइड से मैं आप लोग को बताया हूँ, दोनों साइड से हमें वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हमारा प्रॉपर वे से वैक्यूम होगा, अन्यथा वैक्यूम नहीं हो पाता है। और हम कभी भी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं तो हमें चार्ज करते समय हमें बैक प्रेशर को नहीं देखना है। बैक प्रेशर से कभी भी रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर के वातावरण के हिसाब से बैक प्रेशर बढ़ता और घटता है। बहुत सी वीडियो में दिखाया हूँ और बताता हूँ, ऐसा आप लोग भी करिए दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास अगर वाटर कूलर आता है तो सबसे पहले हम कंप्रेसर को देखें, इसमें कंप्रेसर लगा कौन सा है। और एक गलती जो लोग करते हैं, जो फैन ब्लेड को चेंज करते हैं, तो उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। मैं इसी फैन ब्लेड को दोनों साइड से मैं लगा सकता हूँ, उसी दिशा में लगे लगे। कभी भी ब्लेड का कटाव इस प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार से हवा जाएगा और कंडेंसर को से वो सक करेगा, और कंडेंसर सक करके वो कंप्रेसर की ओर मारेगा दोस्तों। और इसी ब्लेड को मैं वापस अगर इसको पलट दूंगा दोस्तों, तो ये इसकी चाल को हम बिना निकाले हम कर सकते हैं। वो बंदा कर सकता है जो सही जानकारी है। इसमें 40-60 का कैपेसिटर है, और रनिंग कैपेसिटर आपका 12 UF का लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसका फैन का अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो कूलिंग बंद हो जाता है दोस्तों।
और हम जब वैक्यूम करते हैं तो हमको दोनों साइड से वैक्यूम करना और डीप वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा वाटर कूलर लंबे समय तक चलेगा दोस्तों और अच्छी कूलिंग करेगी। और कभी भी लो टेम्परेचर का कंप्रेसर लगाने की कोशिश मत कीजिए, कूलिंग करेगा पर उतना कूलिंग नहीं कर पाएगा और लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, उस समय के बाद बहुत जल्दी फेलियर हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देंगे, जिस एप्लीकेशन का उसी एप्लीकेशन का में कंप्रेसर लगाइए। इसकी जानकारी आप लोग को बड़े आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी मिल सकती है। अगर आपको लोग को नहीं समझ में आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालता हूँ, उसमें मेरे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं पूछना चाहते तो उस फोटो को उसको खींचिए और गूगल में सर्च कर लीजिए, उसका पूरा डाटा आपका डेटा पूरा निकल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ को आप लोग गलतियां करते हैं, इस कारण से नहीं होता है। वाटर कूलर कभी भी देखेंगे हर जगह आपको गंदगी मिलेगी दोस्तों, तो उसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। कभी भी वाटर कूलर में अपन को रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करते हैं तो खाली में ही चार्ज करना है, तब आप सही रेफ्रिजरेंट चार्ज कर पाएंगे। और हरदम हमको चार्ज करना है वेपर में कीजिए। और दोस्तों वेट करके, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वेट करके ही रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया जाता है। और जब मैनीफोल्ड को बारी बारी से आप खोलेंगे, जब उसका वैक्यूम प्रॉपर तरीके से टूट जाएगा उसके बाद ही रेफ्रिजरेंट टूटने के बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। और कभी भी आजकल जितने भी वाटर कूलर आते हैं जो कंपनी के नहीं होते, जो असेंबल होते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट मेंशन नहीं होता है दोस्तों। ये चीज़ को ध्यान देंगे, मेंशन नहीं होने के कारण हमसे गलतियां होती हैं, हम बैक प्रेशर को देख के चार्ज करते हैं। तो दोस्तों गर्म मौसम रहेगा तो बैक प्रेशर काफ़ी हाई भी जाएगा। मैं लास्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो इसका बना रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इस कंप्रेसर हमने स्टार्ट कर दिया और फैन भी स्टार्ट हो चुका है। और रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज होगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और किस प्रकार से चार्ज करना है हमें। जल्दबाजी से चार्ज बिल्कुल मत कीजिए, लिक्विड में मत कीजिए, कंप्रेसर सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, कंप्रेसर फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। रेफ्रिजरेंट को हरदम वेट करके और वेपर में ही चार्ज कीजिए। जब हम चार्ज हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हमें और क्या करनी है और किन बातों को समझना है, वो चीज़ को मैं आगे दिखाऊंगा। वीडियो को आप देखिए। रेफ्रिजरेंट इसमें 250 ग्राम रेफ्रिजरेंट हमने इसमें चार्ज किया है। अब हम टेम्परेचर बैक प्रेशर की ओर जाके जब ध्यान देते हैं तो हमारा 18 में बैक प्रेशर रुका हुआ है। तो बैक प्रेशर टेम्परेचर अगर बाहर का 40-45 डिग्री होगा तो 25-27 तक भी चला जाता है दोस्तों। तो इस कारण से हम बैक प्रेशर के पीछे नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास इस प्रकार से वाटर कूलर आता है तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते जाएंगे। और जिस प्रकार से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ से सक कर अंदर से, ये पेपर को अगर करेंगे पेपर चिपक जाएगा। अगर पेपर और पॉलीथीन इसमें चिपक जाएगा दोस्तों तो हमारा बहुत अच्छे से हमारा जो फैन है वो ब्लेड अच्छे से उसका कटाव हो रहा है और वो कंडेंसर को अच्छे से कंडेंस कर पा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान देंगे, इस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर एक अखबार पेपर भी अगर हम इसमें लगा देंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद उसका कूलिंग ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देंगे। और अंदर के देखिए बहुत अच्छे से 5 लाइन की फ्रॉस्टिंग है इसमें, और 40 लीटर की पावर पर हावर 40 लीटर की कैपेसिटी है और 80 लीटर इसका स्टोरेज है दोस्तों। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ, सक्शन लाइन में कभी भी चीज़ दिखाएंगे, इसमें वाटर कूलर में सक्शन लाइन में फ्रॉस्टिंग आएगा। ये चीज़ को ध्यान देना, ये मत समझना है कि इसमें कूलिंग एक्सेस चार्ज हो गया है। जब इस पर पूरा लोड आएगा, जब इसमें 35-40 डिग्री का वाटर जब आएगा तो ये ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा दोस्तों। तब ये खाली है और खाली में हमको रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है और हवा वहाँ से खींच के और अंदर कंप्रेसर की ओर मारना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान देंगे। इस चीज़ को अगर नहीं जानेंगे तो आपका कूलिंग भी नहीं होगा। कंडेंसर में ही नहीं मारना है हमें, याद रखिएगा। कंप्रेसर कंडेंस को खींचेगा जैसे पहले बताया हूँ मैं, और खींचने के बाद ये कंप्रेसर की ओर हवा मारेगा दोस्तों। इससे दोनों चीज़ ठंडा रहेगा। अगर हम सिर्फ कंडेंसर कॉइल में मारते रहेंगे दोस्तों तो फिर क्या हमारा कंप्रेसर हीट होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाला सिस्टम है और कंप्रेसर
बहुत जल्दी फेलियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य चीज़ बता रहा हूँ। बहुत से लोगों से यहीं पर ही गलतियाँ हो जाती है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमें कंडेंसर में मारना है कि हमें कंप्रेसर में। तो ये कंडेंसर से हवा खींचकर कंप्रेसर की ओर मार रहा है दोस्तों। और ये फ्रॉस्टिंग आएगा, इसको ये मत सोचना कि एक्सेस चार्ज हो गया। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे और इसी के कारण बहुत से लोगों से ये कार्य नहीं हो पाता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी मैं आप लोग के हमेशा अपने वीडियो में लाता हूं दोस्तों। आगे और कुछ नई बातों को हम सीखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी मैं वीडियो सब अपलोड करता हूं दोस्तों। तो ये जानकारी छोटी है पर मुख्य है। हमको मुख्य चयन ये करना है, वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि हम आजकल जो मार्केट में कंप्रेसर जो लगा रहे हैं वो लोग बैक प्रेशर का कंप्रेसर लगाते हैं और लंबे टाइम तक नहीं चलता है। इस प्रकार से मैंने पूरा हर जगह को ब्रेजिंग करके अच्छे से लीक किया और हम NRV का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पूरा बंद कर दिए। सो दोस्तों ये वीडियो हम यही समाप्त करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्रॉस्टिंग आ गया है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों का और सीखेंगे दोस्तों। अब हमारा वीडियो यहीं पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। Thank you for watching this video.